नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। देश का राजनीतिक परिवेश ऐसा है कि यहां लगभग हर राजनीतिक दल की पहचान किसी न किसी जाति या धर्म से जुड़ गई है। कोई हिंदुओं का हितैषी है, कोई मुस्लिमों का मुख्तार, कोई सवर्णों के लिए साए में, तो कोई पिछड़ी जातियों की परछाई में। यानी एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए, और ये काफी आसान भी है अनुमान लगाना, किस जाति और समुदाय का वोट किसे मिलेगा। इधर यूपी के चुनावी महासमर में जारी है जातियों पर जोर आजमाइश। दरअसल यूपी में 2017 के चुनाव से पहले तमाम सियासी दल जाति सम्मेलन कर रहे हैं। बीएसपी जहां अपना गुनागणित बना रही है, लगा रही है, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और सत्ताधारी सपा भी तमाम जातियों का दिल टटोल रही है। एक रिपोर्ट को देखिए, समझिए और उसके बाद चर्चा को भी। न मुद्दों पर सियासत, न समस्याओं पर शोर, यहाँ तो सियासत के शामियानों में जातियों के जल से जलाल है। तो फिर मुद्दों के मौन होने की शिकायत कौन करे? यही वजह है कि 2017 के महासमर से पहले तमाम सियासी दलों के दिलों में जातियों के जज्बात जागे हैं। हमदर्दी के सैलाब में बीजेपी पूरे सूबे में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के पंडाल सजा रही है। नजर और नीयत यही कि 40% वाला पिछड़ा वोट उनकी झोली में आ जाए। राज्य के दोनों दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनके बारे में जनता पहले से जानती है कि ये जाति, धन, बल और परिवार और व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं। इनकार के साथ इकरार की ये राजनीति की इबारत है। जाति की राजनीति का परहेज सब बताते हैं, अपनाता कोई नहीं। सूबे में 27 साल से सत्ता शून्य पर खड़ी कांग्रेस शीला दीक्षित के जरिए जहां ब्राह्मणों से टूटे रिश्तों को जोड़ने में लगी थी, वहीं अब शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान यात्रा के साथ दलितों के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जिसमें वादों की लिस्ट बड़ी लंबी है। केजी से पीजी तक दलितों को मुफ्त शिक्षा, बाहर पढ़ने वाले छात्रों को हर माह आर्थिक सहायता, हर ब्लॉक में दलितों के लिए आवासीय स्कूल, गैर खेती हर दलित को मुफ्त आवास। राहुल जी का एक मिशन है शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान। जिस तरह से दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के नाम पर वोट लेते हैं, दलितों की राजनीति करने के नाम पर जो है वो सिर्फ दलित समाज की ताकत को जो बेचने का काम करते हैं। आज उन्होंने दलितों की रक्षा करने के बजाय सिर्फ जो है नारे लगाने का काम किया है। जातियों के भूगोल पर तो इतिहास बदल जाते हैं। फिर 2017 में जीत का इतिहास लिखने के लिए आतुर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी भला क्यों परहेज करे? वैश्य ब्राह्मण सम्मेलन के बाद सपा भी दलित वोटों की दूरी को पाटने की जुगत में लगी है। लिहाजा अंबेडकर पर आस्था जताकर करीब 20% दलित वोटों में सेंधमारी के हथकंडे अपना रही है। दूसरे दल वादा तो जरूर करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से तरह तरह के, मगर उस पर अमल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, इनके पास अमल करने के लिए कुछ नहीं। दलित वोटों पर वर्चस्व की लंबी लड़ाई लड़ी है बहन जी ने, लिहाजा किसी और का सेंध लगाना कैसे सह पाएंगी? दलितों को चेताने के साथ साथ मायावती तो मुसलमानों से भी मन की बात कह रही हैं। अब फिर से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिम समाज के लोग अपना थोड़ा भी वोट सपा को देते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। बहरहाल ये 16 आने सच है कि उत्तर प्रदेश में हार और जीत का गुणागणित बनाने में जातियों की जमात अहम किरदार निभाती है। उत्तर प्रदेश में 30% तक वोट पाने वाली पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल
बांटने में लगा हुआ है तो कोई दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेता इस बात से इनकार भी कर रहे हैं। हालांकि जातिगत सम्मेलनों और सभाओं को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं सत्ता की चाह में पार्टियां विकास के एजेंडे को पीछे छोड़ती जा रही हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए कैमरामैन सुभाष भट्ट के साथ दिवाकर त्रिपाठी, खबरों का। तो मुद्दे गौण हैं, समस्याएं गायब हैं और इनकार के बावजूद भी जातीय सियासत होती दिख रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय उनसे करा देते हैं। सबसे पहले आपका अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, के शुक्ला जी बीजेपी से, पंकज तिवारी जी कांग्रेस से, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करेंगे। देखा जा रहा है जाति के नाम पर सियासत न करने की सलाह तो हर कोई पार्टी देती है, लेकिन मौजूदा वक्त में सम्मेलनों का दौर चल रहा है, चुनाव सर पर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय हम क्यों लेके आए? पार्टियां जातिगत सम्मेलन करती हैं, ये कोई नई बात नहीं। पार्टियां जाति के आधार पर गुणागणित करती हैं, चुनावी राजनीति को साधती हैं, ये कोई बड़ी खबर नहीं, बल्कि खबर ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र में ये बीमारी पुरानी है। लेकिन ये सवाल इसलिए आज मौजूद है क्योंकि हर पार्टी, अभी 3 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं हमारे साथ, इन तीनों से जब हम बात करेंगे तो इन तीनों का पहला वाक्य यह होगा कि हमारी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और बाकी सब करते हैं। तीनों यही बोलेंगे, यानी जाति की राजनीति पर पाखंड। आप कर भी रहे हैं जाति की राजनीति और दोपहर और सुबह के उजाले में इनकार भी कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ताल ठोक के कहिए ना, अगर अमेठी में कल समाजवादी पार्टी ने ठाकुर बनिया कायस्थ सम्मेलन किया, जिसका नाम था ठाकुर बनिया कायस्थ सम्मेलन, तो बोलना चाहिए हां हम जात की राजनीति करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी झांसी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है और बाकी प्रदेश भर में कर आई तो उसको बोलना चाहिए। अगर कांग्रेस दलितों के लिए अलग से मैनिफेस्टो ला रही तो उसको बोलना चाहिए कि हां हम भी वही करते हैं जो मायावती जी कर रही है, हम भी चाहते हैं कि उस रास्ते से कुछ हमको भी मिल जाए जी। लेकिन इतना साहस शायद पार्टियों में नहीं। सारी पार्टियां वही काम कर रही और स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। ये पाखंड कब बंद होगा, आज मूल प्रश्न ये मैं लेके आया। बंद होगा भी या नहीं होगा? एक दूसरे पर दोषारोपण करिए और करिए सब लोग वही काम। ये भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह जाति आधारित राजनीति अपने कुछ ज्यादा ही भोले रूप में सामने आती है। बाकी राज्यों में भी है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बिल्कुल मैं कहूं अपने प्रखरतम रूप में सामने होती है। सारा गणित जात के आधार पर, सीएम का कैंडिडेट जात के आधार पर। ये बीजेपी विनय कटियार बोले थे कि जो परिवर्तन रथ है उसमें जो 4 फोटो लगाए हैं हमने वो जात के आधार पर चुने हैं। विनय कटियार बताइए, ये बसपा ने नहीं कहा, सपा ने नहीं कहा। हाँ। ये तो विनय कटियार ने बताया कि बीजेपी ने परिवर्तन रथ पर जो चित्र लगाए वो जाति के समीकरण के हिसाब से लगाए। तो जात की राजनीति तो सब कर रहे, लेकिन आपको उस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारने में संकोच क्यों? जी शुक्ला जी, पहले आपसे बात शुरू करें। सबसे बड़ी पार्टी है आप इस वक्त देश में। जात की राजनीति भाजपा भी करती है उतनी ही मजबूती से जितनी मजबूती से दूसरे दल करते हैं, लेकिन फिर इसको मानने में संकोच क्यों? अग्निहोत्री जी, आपने बहुत ही समयानुकूल विषय चुना है और
जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, मैं आपको पहले ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जातिवादी राजनीति की नहीं है, और मैं उसको स्पष्ट भी आपको करूंगा। आप थोड़ा हमें समय दीजिएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसा आपने स्वयं अपने प्रोमो में कहा कि जाति की राजनीति एक सच्चाई है, इस देश में भी जाति की राजनीति एक सच्चाई है। हम सब, आप अपने नाम के सामने अग्निहोत्री लगाते हो, मैं अपने नाम के साथ शुक्ला लगाता हूं, कोई अपने नाम के साथ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता तिवारी जी बैठे हैं। यानी जाति एक सच्चाई है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो विरोधी दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, उनके आप जन्म की यदि कथा देखें तो मुलायम सिंह जी यादव का जन्म, जो राजनीतिक जन्म हुआ, वो यादव राजनीति पर आधारित हुआ। मायावती जी की जब राजनीति चली वो दलित के आधार पर हुई। तो हमें मजबूरी में विवश होकर कहीं न कहीं उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना मेरी मजबूरी हो जाती है जिन अस्त्र शस्त्रों के साथ विरोधी वाले हमसे लड़ने आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में हम जाति राजनीति करते हैं। देश छोड़ो, उत्तर प्रदेश की बात कर ले। कल्याण सिंह जी का जन्म किस राजनीति से हुआ? राजनाथ जी का जन्म किस राजनीति से हुआ? जिस कारण से मुलायम सिंह जी का आपने बताया, मायावती जी का बताया, क्या वही मैं बता रहा हूं। कल्याण सिंह जी के राजनीतिक जन्म में और राजनाथ जी के राजनीतिक जन्म में नहीं थे? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। कांग्रेस कल्याण सिंह का जन्म गैर जात के आधार पर नहीं था। कल्याण सिंह जी एक राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक थे। कल्याण सिंह जी यदि पिछड़े न होते, कल्याण सिंह जी यदि ब्राह्मण होते, यदि ठाकुर होते, आपको कल्याण सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत पहले से वो नेता थे। जन्मभूमि आंदोलन के नायक थे, वो राम जन्मभूमि से बहुत पहले से नेता थे। शुक्ला जी पहले वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे। और देखिए अग्निहोत्री जी वो भाजपा के कैडर से बढ़े हैं। वो खाली लोग और राजनेता के समय खराब हो रहा है। वो भाजपा के ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। वही बात जो मैंने कही थी उसी पे आपने मोहर लगाई कि हम नहीं दूसरे करते, सब ये बोलेंगे। ठीक है शुक्ला जी। पंकज तिवारी, आपके नेता ने उत्तर प्रदेश के एक चुनाव में मंच पर पहली बार देश को सैम पित्रोदा की जात बताई कि ये बढ़ई है। इससे पहले सैम पित्रोदा को लोग जानते थे संचार क्रांति के लिए, लेकिन राहुल जी ने बताया कि ये बढ़ई है। और वैसे ही काम शुक्ला जी को पता नहीं, एटा में भाजपा ने होर्डिंग लगाए हैं परिवर्तन यात्रा के, जिसमें लिखा, इनकी फोटो लगी अमित शाह जी की, नीचे लिखा है श्री अमित शाह, ब्रैकेट में लिखा जैन। अब बताओ, अमित शाह से पहचान पूरी नहीं हो रही? आपको सैम पित्रोदा को बढ़ई बताना पड़ता है राष्ट्रीय पार्टी होके, भाजपा को अमित शाह को जैन घोषित करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, और दोनों लोग कहते हो हम जात की राजनीति नहीं करते। तिवारी जी, देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस, आपकी बात सही है, हर राजनीतिक दल के लिए सत्ता प्राप्ति एक मूल कारण हो गया है कि किसी भी तरह सत्ता प्राप्त की जाए। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे सारे राजनीतिक दल अपनाते हैं। लेकिन आपने जो पहले कहा, ये बात सही है कि अगर कांग्रेस जात की राजनीति करती होती तो 27 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वनवास अमिताभ जी नहीं झेल रही होती। हमारे यहाँ निर्मल खत्री जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और उनकी जात के कई वोट तो कर रहे हो, लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। नकल में आपको कोई परहेज नहीं है तिवारी जी, नकल में आपको कोई गुरेज नहीं है, आप भी वही कर रहे हो। लेकिन समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा आपसे बेहतर ढंग से वो कर ले रही है, कर आप भी वही रहे। नहीं अमिताभ जी,
हम वो कुछ नहीं कर रहे, हमको किसी के नकल की जरूरत नहीं है। मेरा कोई भी प्रोग्राम आप देख रहे होंगे कि उत्तर 2017 का नहीं। अगर शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो दलितों के लिए हम 2 साल से निरंतर सम्मेलन, उसके बाद दलित चेतना रैली, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उस वर्ग के बीच में आज 2017 के लिए 2 या 3 महीने या 4 महीने से मैंने नहीं शुरू किया। हम लोगों के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो आज से 1.5 साल 2 साल पहला मेरा दलित सम्मेलन। बाकी सब कह रहे हैं, आप अलग क्या कह रहे हो भैया? उसके बाद हम लोगों की भीम ज्योति यात्रा चली। और नहीं तो अगर हमको किसी माध्यम से जाना है, हमारे यहाँ एक प्रकोष्ठ है और उस प्रकोष्ठ के प्रोग्राम जो होंगे, अब बौद्धिक प्रकोष्ठ है तो बौद्धिक में जाएगा अमिताभ जी, दलितों का प्रकोष्ठ है, SC ST सेल है हमारे यहाँ, अगर उसका कोई प्रोग्राम होगा तो दलितों में जाके प्रोग्राम उनको दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आप दलितों पे प्रोग्राम करिए। हम लोगों की जो राजनीतिक वो एक बेस कि हम खाली उन दलितों के लिए ही करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। को बढ़ई बताना क्यों जरूरी है चुनाव में? पंकज तिवारी, सैम पित्रोदा जैसे पढ़े लिखे काबिल आदमी को चुनाव के मंच पे बढ़ई घोषित करना क्यों मजबूरी है? अब देखिए, बहुत सी बातें राजनीति में अमिताभ जी किसी को लेके सवाल उठाए जाते रहे। अब मान लिया किसी ने वहां पर कौन सी परिस्थितियों में कहा होगा, किसने जात उनकी पूछ ली होगी कि स्वयं प्रतोदा क्या है, जैसे कि भारतीय जात, अरे नरेंद्र मोदी जी को अपनी जात बतानी पड़ी। राहुल जी ने खाली कहा, इसलिए कि उनका राहुल जी ने कहा, मित्र किसी ने नहीं कहा ऐसा। ना नहीं अमिताभ जी, निश्चित राहुल गांधी नहीं, मैं कह रहा हूं कि राहुल, लेकिन वहां किन परिचय, किसने क्या पूछा, किस सवाल के जवाब में वो बताया कि राहुल बढ़ाई है, या तो कोई चल रहा होगा, 4 लोग बैठे होंगे तो बताया होगा कि ये इस वर्ग से हैं और इतना आगे गए हैं, ये कारण रहे होंगे। खाली ये बताना, आप ये भी मानते हैं सैम पित्रोदा को भारत कांग्रेस कोई नेता के रूप में इस तरह से प्रस्तुत कर रही कि हम उनको गली गली घुमा रहे हैं और जात की बता के राजनीति। सैम पित्रोदा जी संचार क्रांति के जनक है, राजीव जी के दोस्त थे और उन्होंने काम किया। वो कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिसमें उन्होंने कहा होगा ये खाली ये बढ़ाई वो जात उत्तर प्रदेश में उसका फायदा होगा, इसको देख के राहुल जी ने कतई नहीं कहा होगा। ये मासूमियत हजम नहीं होगी भाई तिवारी जी, ये मासूमियत थोड़ी ओवरडोज हो जाएगी। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी तो नहीं, कोई जात छोड़ेगी नहीं, मुझे लग रहा जिसका सम्मेलन नहीं कर देगी। भदौरिया साहब, आपकी पार्टी कोई जात नहीं छोड़ेगी ना? चूंकि जी हम लोग चूंकि समाजवादी लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हर समाज को अपने साथ लेके चलते हैं। इनके प्रधानमंत्री जी अपने मंच पे खड़े होके कहते हैं कि मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं, इसलिए हमारे साथ जो जो अत्याचार हुआ है मैं जानता हूं। अगर ऐसी बात कोई प्रधानमंत्री बोलता है मंच पे, अगर हमारा कोई नेता इस तरह इतने बड़े पद पे आने के बाद और ये मंच पे आके बोले कि भाई अति पिछड़े वर्ग से मैं आता हूं और मेरे साथ मैं कितनी तकलीफ झेला हूं ये मैं ही जानता हूं, मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति तो हम लोग जरा से भी नहीं करते। कि भाई कम से कम नहीं तो ये तो नहीं है कि आप मंच पे खड़े होकर अपनी जात बता रहे हैं और चिल्ला के बता रहे हैं, जबकि आप कहते हैं कि मैं कोई जात की राजनीति नहीं करता हूं। और ये वीडियो आपके पास होगा भी। बनिया कायस्थ सम्मेलन कराते हो अनुराग भदौरिया, लेकिन अमेठी में आप ठाकुर बनिया कायस्थ सम्मेलन जरूर कराते हो। देखिए सम्मेलन, हाँ बिल्कुल आपको देखिए सम्मेलन की जहां तक जगह है, आप जानते हो कि हमारा देश अनेकता में एकता बसा हुआ है। जब ये अनेकता में एकता प्रदेश में है और हर समाज के लोग आते हैं और सबके आगे सरनेम लिखा होता है, और जब सरनेम लिखा होता है तो एक साथ हर आदमी को बुलाना, क्योंकि समाजवाद में हर समाज बराबर है, हमें एक साथ सबको बुलाने में दिक्कत होती है। तो क्यों ना जैसे आप घर में मीटिंग करते हो तो पहले 4 लोग आ जाएं, उसके बाद फिर 4 लोगों की मीटिंग हो जाए, क्योंकि टेबल 4 लोगों का ही है, फिर वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा 4 लोग होंगे, उनको आप बुला लोगे, फिर वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर 4 लोग उनको, इस तरह से आप सभी लोगों से एक साथ तो मिल नहीं सकते, तो आप 5 लोगों से मिल लेते हो। तो ये बड़ी चतुराई भरी मासूमियत है भदौरिया जी। कुर्बान नहीं, ये हकीकत है कि आप एक साथ इतने लोगों को संबोधन ना इतने लोगों को बुला नहीं सकते। नहीं चतुराई बड़ी नहीं, आप एक साथ सबको बुला नहीं सकते, क्यों मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि समाजवाद है, सभी को लेके चलता है एक साथ, तो ये दिक्कत है।
एक साथ इतने लोगों का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हो किसी जिले में ठाकुर ज्यादा है, तो ये जात में बताने की कौन सी जरूरत है? यादव ज्यादा है, किसी जिले में बैकवर्ड ज्यादा है, किसी जिले में अनुराग भदौरिया की जरूरत नहीं है भाई। अनुराग भदौरिया, आपको पता है, आपने पढ़ा है, समाजवाद के सबसे बड़े नेता ने इसी हिंदुस्तान में कहा था जात तोड़ो, पता है? आप ठाकुर बनिया बामन सम्मेलन कर रहे हो। हाँ, लोहिया ने कहा था जात तोड़ो, हमने तोड़ दिया। आप देखो, पता है? नहीं सम्मेलन, लोहिया ने कहा था जात, हाँ बिल्कुल, लोहिया ने कहा था जात तोड़ो, समाजवाद बनाओ। सम्मेलन, तेली सम्मेलन, चमोली सम्मेलन, और बता रहे हो जात तोड़ दी। अरे सुन तो लीजिए, अरे यही तो मैं ये नहीं चलेगा ना। जात तोड़ दी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सभी को पार्ट वाइज बुला के एक बार करके सबसे मिल लिया जाता है। और सुनिए, आपको प्रूफ के साथ, ये तर्क ठीक नहीं है, ये तर्क ठीक नहीं, प्रूफ के साथ दे रहा हूँ कि समाजवाद में जितनी तर्क हो तो वो दीजिए, ये तर्क नहीं। ज्यादातर अरे अमिताभ जी, ज्यादातर, अच्छा हाँ मैं आपको तर्क दे रहा हूँ, ज्यादा समाजवादी लोग मैरिज उन्होंने किया, तो समझो कितना बड़ा समाजवाद लिया है उन्होंने। तो उस समाजवाद में सबको बराबर लेके चल रहे हैं। हम दूसरी कास्ट में शादी भी कर रहे हैं और बड़े कर रहे हैं। चक्कर में नहीं पड़ रहा। शादी किसने कहा कि ये मत बताओ हमको। नहीं, शादी व्यक्तिगत मसला है, उससे कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक बात करो, शादी ब्याह का मसला नहीं है ये। यहां लड्डू थोड़ी ना बट रहे हैं कि शादी ब्याह का मसला है ना। राजनीतिक बात करो। आप काची कुर्मी ब्राह्मण ठाकुर बनिया काय सम्मेलन कर रहे हो, जात की राजनीति कर रहे हो, इसको मानो। आपको राजनीतिक बता रहा हूं, तभी तो समाजवाद जुड़ पाएगा। अमिताभ जी, नहीं हम लोग कर ही नहीं रहे। आप देखो हमारे यहाँ राजनीति का, हमारे यहाँ जात की राजनीति नहीं होती है। हमारे लोग बैठेंगे कि हमने तय किया, आप लोहिया से ज्यादा समझदार हो, के लोग खेलेंगे क्या हमने? अरे आप लोहिया से ज्यादा समझदार हो। हमने नहीं, मैं जो बात करूं, क्या हमने एक्सप्रेस बनाया, क्या किस जात के लोग चलेंगे? हम लोग गायत्री लोहिया से ज्यादा समझदार नहीं सकता, लेकिन लोहिया जी की बात ही बता रहा हूं। उनका मैं क्या कह रहा हूं, गायत्री प्रजापति लोहिया से ज्यादा काबिल है तो करते हैं। अगर गायत्री, बात सुनो यार, क्या गायत्री प्रजापति लोहिया से ज्यादा योग्य है? के फॉलोअर हैं क्योंकि उनसे कम काबिल हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि हम लोग कम योग्य हैं, तभी तो उनको फॉलो कर रहे हैं। लोहिया जी ज्यादा योग्य थे, तभी तो हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अगर हमसे योग्य होते तो हम उन्हें फॉलो क्यों करते? नहीं तो हमें फॉलो कर रहे होते। ना, गायत्री ने तो अलग लाइन चला तो है वो हम अनुराग भदौरिया, ये तर्क ठीक नहीं। शुक्ला जी नहीं, आप तो उम्रदराज आदमी है। नहीं देखिए अमिताभ जी, पार्टी ये नौजवान लोग तो है, भदौरिया में ही फर्क है। दाएं बाएं भाग रहे हैं। आप इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या संकोच है ये मानने में कि हाँ भाई सब पार्टी, लेकिन पार्टी को आप उसमें नहीं शामिल कर सकते। अगर मैं इंडिविजुअल कोई गलती, आपको अपने नहीं, अगर इंडिविजुअल कोई मैं गलती करूंगा तो उसकी सजा मुझे मिलेगी, पार्टी को क्यों मिलेगी? रोक दी और मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी। नहीं, आप बताइए। अनुराग रुकना पड़ेगा आपको। जी शुक्ला जी, तो पार्टी का कैसे मान लिया जाएगा? अनुराग जी, आप शांत रहिए। जी देखिए अमिताभ जी, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हमें मजबूरी में उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय राजनीति के आधार पे काम थोड़े बहुत करने तो मजबूरी में और क्या करेंगे? मजबूरी में देश को रोड पे ले आएंगे। इसका उदाहरण आपको अग्निहोत्री जी समझ लीजिए। तो आप मजबूरी में देश को रोड पे ले जाएंगे, क्या मजबूरी में करेंगे? भाई या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलेंगे मेरे पर आरोप लगाएंगे मजबूरी में। ऐसी कौन सी आपके पास मजबूरी है? अनुराग भदौरिया, आपको रुकना होगा। मैं आप जाति बोलते हैं। अनुराग भदौरिया, आपको रुकना होगा। आपको है नहीं कि आप शुक्ला जी, आप बोलिए, बात करें। देखिए अग्निहोत्री जी, मेरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यदि जातीय राजनीति की होती तो गुजरात में हमने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया। आप पूरी बात मेरी होने दीजिए। नरेंद्र मोदी को हमने वहां मुख्यमंत्री बनाया, जिनका 1.5% वोट है। पटेल वहां बहुमत में है, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड में हमने रघुवर दास को बनाया, जबकि वहां पर हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाते रहे हैं। हरियाणा में हमने खट्टर को बनाया, जबकि वहां हमेशा जाट की राजनीति होती रही, जाट के नेता ही मुख्यमंत्री बनता था। महाराष्ट्र में हमने एक ब्राह्मण बनाया, जबकि वहां हमेशा मराठा होता था, एक
जोशी जी को छोड़ दीजिए, अपवाद स्वरूप हमेशा मराठा, लेकिन हमने वह मराठा बनाया। क्यों? भाजपा जाति राजनीति की मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और अगर हम जाति राजनीति के आधार पर काम कर रहे होते तो आज मोदी जी की जगह कोई शुक्ला, तिवारी, अग्निहोत्री, वाजपेयी, दीक्षित, द्विवेदी वहां बैठा होता या कोई सिंह बैठा होता। जी, राजनीतिक कोशिश तो बहुत है, जब मोदी बनने देगा तब ना। लेकिन तो बहुत है, लेकिन बनने में मोदी भाजपा ने कोई बनने नहीं किया। हरियाणा में जाट नहीं था आपके पास, आपने जाट वर्सेस ऑल लड़ाई लड़ी, इसलिए आपने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया है। मित्र, ये तर्क कहां से लाए हो आप? ये कोई धार्मिक कार्य नहीं किया। आप जाट क्यों नहीं थे हमारे पास? क्योंकि जाट हमने केंद्रीय मंत्री बना नेता थे, मुख्यमंत्री भी बना सकते थे। आपके लिए पंजाबी मुखरित था, आपने पंजाबी में नाम लगा दिया। आप कहिए मेरे पास कोई आदिवासी नहीं था तो हमने रघुबर दास को बना दिया। हमने पंजाबी क्यों बना दिया? ब्रेक का समय हो रहा है। पंजाबी नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा मैंने। केवल भाजपा ना, समर्पित। आपने हरियाणा की बात कही तो मैंने हरियाणा पर आपको उत्तर दिया। हम जाति आधार पर चयन नहीं करते जी। शुक्ला जी, आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, हमने कोई जाति सम्मेलन नहीं किया। अति पिछड़ा कोई जाति नहीं है। अनुराग भी कह रहे, वही पंकज भी कह रहे हैं। उसका दर्द मुझे पता है। ठीक है अनुराग गुजरिया जी, हम आपको रोक रहे हैं। अमिताभ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रोक रहे हैं। जाति हम कर रहे हैं, जातिगत राजनीति ना जी। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जो राजनीति हो रही है, ये कर तो रहे हैं लेकिन इनकार क्यों करते हैं, ताल ठोक के क्यों नहीं कहते कि हाँ हम कर रहे हैं, क्या कोई डर है क्या, जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। कभी धुएं से काजल करती है और कभी धूल मिट्टी से श्रृंगार, तपती धूप में सिकती है, बेइंतहा बारिश में भीगती है, पर पता नहीं कैसे इतनी खूबसूरत बनी रहती है। सारी परेशानियों को निगल जाए लेकिन छुओ तो पिघल जाए। वीनस डीप मॉइस्चर, इसके स्किन न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल क्रीम त्वचा को दे गहराई तक पोषण और रखे मक्खन सी मुलायम। वीनस, रोज मक्खन सी मुलायम त्वचा। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहां एक खूबसूरत सपना जीवंत हो रहा है जो आकर्षक एवं भारतीय संस्कृति से भरा है। यूपीएसआईडीसी की सरस्वती हाईटेक सिटी। यूपीएसआईडीसी ने सरस्वती हाईटेक सिटी को कई जोन्स में बांटा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन आय का प्रमुख स्रोत होगा और यहाँ का आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा रेसिडेंशियल जोन हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। यहाँ के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने वाले कल के नायकों की मजबूत बुनियाद बनेंगे। रिक्रिएशन जोन, जो संगम होगा इलाहाबाद की पुरानी विरासत और नई मनोरंजन सुविधाओं का, जहाँ के प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर आप तरोताजा हो जाएंगे। यूपीएसआईडीसी का सरस्वती हाईटेक सिटी, मतलब तरक्की की दस्तक, जहाँ सपनों को मिलेगी नई उड़ान। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है मजा सेहत भरा। गोल्डी हींग का तड़का, गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे मस्त रहे। मैडम टमाटर को एक्सरे की नजर से देखती हैं। लिपस्टिक के एक शेड के लिए 20 शेड्स ट्राई करती है। फर्श के हर इंच का इंस्पेक्शन करती है। मैडम, एक बात पूछूं आपसे?
आप हर चीज में डिटेल ढूंढते हो, तो फिर इंटरटेनमेंट में क्यों नहीं? असली HD चैनल्स देखने के लिए बुक अ न्यू वीडियोकॉन D2H HD कनेक्शन एट जस्ट ₹1820। वीडियोकॉन D2H। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। जाति पर जारी है सियासी पाखंड, क्योंकि सम्मेलनों का दौर और मानने को न तब तैयार थे न आज तैयार है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खुल के क्यों नहीं कहते कि हम जाति की राजनीति करते हैं वोट की चाहत में। सीधे चल रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास, हमारे प्रधान संपादक हैं। अमिताभ सर, पंकज, मैं फिर बहुत जोरदारी से इस बात को रेखांकित करूंगा कि अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहे, कांग्रेस या बीजेपी, कि हमने यादव को आगे न बढ़ा के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में दूसरी जात के आदमी को बढ़ाया, इसलिए हम जातिवादी नहीं, तो ये तर्क ठीक नहीं। कोई पार्टी ये कहे मैंने जाटव को आगे नहीं बढ़ाया जबकि उनका परसेंटेज ज्यादा है दलितों में, तो हम जातिवादी नहीं। मायावती जी और मुलायम सिंह के रहते हुए आप यादव और जाटव पर दांव लगाएंगे क्या? ये भी तो सच है ना जी, ये भी सच है ना। जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में थे, तो आप जाट लड़ाक कहां से लाते हैं लड़ाने के लिए? 36 जात का मामला है, आपने एक को अलग किया। 35 में जो सबसे बड़ी जात थी पंजाबी, उससे आपने मुख्यमंत्री दिया। तो जाति का समीकरण तो साध ही रहे हैं सब। ये पर्देदारी क्यों? लड्डू भी खाना चाहते हो सब सारी पार्टियां और मानना भी नहीं चाहते। अग्निहोत्री जी, समाजवादी पार्टी कह रही है समाजवाद है, लाला बनिया काइस्ट सम्मेलन, कांग्रेस कह रही सैम पित्रोदा को बड़ाई घोषित करना, ये भी अच्छी बात है। तब क्या किया जाएगा? तिवारी जी, पंकज, जी, आवाज नहीं आ रही आपकी अमिताभ जी। आप बोलना शुरू कर दीजिए। भाई ये पाखंड क्यों, मानने में संकोच क्यों? पंकज जी, जाति कोई ऐसी घृणित चीज तो नहीं, जब उस पर राजनीति कर सकते हैं पार्टियां, तो उसको मानने में क्या संकोच? नहीं, कोई भी मैं अपने राजनीतिक दल की अगर अमिताभ जी बात करूं तो हम लोग केवल जाति बेस, हम निश्चित रूप से अमिताभ जी कि अगर हमें किसी वर्ग के बीच में जाना है तो उस वर्ग के सम्मेलन के साथ जाएंगे, उस वर्ग के किसी प्रोग्राम। हम एक राजनीतिक दल हैं, अगर राजनीतिक दल किसी वर्ग के पास जाएगा और उसको आप अपने मीडिया विश्लेषण में जातिवाद कहिए तो कहिए, या लेकिन हम लोग अगर अच्छा राजनीतिक दल एक समूह को, किसी वर्ग के समूह को इकट्ठा करेगा तो उसको किस बेस पे इकट्ठा करेगा? कोई ना कोई तो नाम देगा। और हम लोगों ने कोई जाति सम्मेलन है, हमारे यहाँ दलित सम्मेलन हुए होंगे, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ होगा, हमारे यहाँ कोई जाति विशेष का सम्मेलन हमारे जानने में अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया है कि हम किसी जाति विशेष का सम्मेलन करें और उस जाति विशेष में। और बाकी आप अमिताभ जी मान के चलिए कि सत्ता प्राप्ति के लिए गुणागणित सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, और हम भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में। हम भी चाहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए किस वर्ग को हम अपने से कितना ज्यादा जोड़ सकते हैं, किस वर्ग को हम अपने पास कितना उस तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और सैम पित्रोदा की जो बात आप कर रहे हैं, वो राहुल जी ने किसी जाति वर्ग या ये बताने के लिए कि सारे बढ़ाई उत्तर प्रदेश या देश में सैम पित्रोदा के नाम पे इकट्ठा, वो कोई ऐसा मसला रहा होगा, हमको तो याद भी नहीं है कब राहुल जी ने ये कहा कि ये बढ़ाई है।
मुझे स्वीकार करने में वो कोई ऐसी बात वहां रही होगी, कोई चल रहा होगा कि शुक्ला जी और जैसे नरेंद्र मोदी जी मैंने ठीक है पंकज जी ठीक है शुक्ला जी मैंने अपने 30 वर्ष के पत्रकारी जीवन में कहा होगा जितने चुनाव देखे और उसमें टिकटों का बंटवारा देखा, हर पार्टी में टिकट बंटवारे में सर्वाधिक प्रभावशाली तत्व कोई रहा तो वो जात रही। जात की संख्या के आधार पर अधिकांश टिकट बंटते हैं, हर पार्टी का यही पैमाना। और आप माइक पर पूछोगे तो कोई पार्टी ये मानने को तैयार नहीं होगी कि जात को देखकर उम्मीदवारी का फैसला होता है। ये पाखंड नहीं है तो क्या है शुक्ला जी? अमिताभ जी, ये पाखंड नहीं है, ये कटु सच्चाई है। ये समाज की कटु सच्चाई है जिसको आपको भी स्वीकार करना होगा। लेकिन मैं ये कहने में संकोच कतई नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को जात के आधार पर टिकट नहीं दिया, इसलिए दिया कि वो एक हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपको उदाहरण बता दूं, उन्नाव की पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से एक चुनाव हंसराज शर्मा जी को लड़ाया जाता था। हंसराज शर्मा जी का जाति आधार वहां पे कुछ नहीं था, लेकिन वहां पे चुनाव लड़ाए जाते रहे। 4-5 उदाहरण हर पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देती है। भैया ये अभी अनुराग भदौरिया हमको रविदास मेहरोत्रा बता देंगे। हर पार्टी में 4-8 उदाहरण है। ये नहीं है, ये तर्क मत दीजिए। नहीं, कल्याण सिंह को 90% की बात मैं कह रहा हूं। 90% टिकट जात के होते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया क्यों था? अमिताभ जी, जब जातीयता एक सच्चाई है, आप अपने नाम के साथ अग्निहोत्री क्यों लगाते हैं? मैं अपने नाम के साथ शुक्ला क्यों लगाता हूं? हमारी समाज की सच्चाई है। और हम जब चुनाव होता है तो वोट के लिए चुनाव होता है, और जब हम चुनाव देंगे तो कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही हमको वोट देगा। और जिस जाति का जहां पर बहुमत होगा, निश्चित रूप से उस जाति के आदमी को प्राथमिकता मिलेगी। शुक्ला जी, लेकिन हम केवल लगाते हैं, लेकिन हम अपने चैनल में जब व्यक्तियों का चयन करते हैं तो जात के आधार पर नहीं करते। ये हम में आप में फर्क है। अग्निहोत्री जी, मैं बहुत अच्छे पद से रिटायर हुआ हूं, और मैंने भी देखा है लोग जब चयन करते हैं तो उस समय अपनी जात के प्रति नम्र रहते हैं। कहीं न कहीं अपनी जात के प्रति उनके अंदर एक भाव रहता है, वो अपनी जात के आदमी को ना मैं कभी नम्र नहीं रहा मित्र। ना मैं कभी नम्र नहीं रहा शुक्ला जी, माफ करिए। मैं कभी नम्र नहीं रहा। आप अपनी बात किसी जाति के आधार पर न नम्र रहा न कठोर रहा ना। ये राजनीतिक बीमारी है, मेरे पास नहीं आई। शुक्ला जी, कहिएगा। आवाज नहीं आ रही है अग्निहोत्री जी की आवाज तो चलिए ठीक है। अनुराग भदौरिया, जो सवाल मैंने शुक्ला जी से पूछा वही सवाल आपसे। क्या यह सच नहीं है कि पार्टियां उम्मीदवारों का चयन करते समय 90% टिकट जाति के आधार पर तय करती हैं? देखिए, जहां तक कि समाज की बात है, अभी जैसे शुक्ला जी भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जब सरनेम बरसों से चला आ रहा है, और ये कोई पार्टियों ने डिवाइड नहीं किया है, ये आदिकाल से लोगों ने, और खासकर किसने डिवाइड किया है इसमें बताने की हमें जरूरत नहीं। आदिकाल से हमें आपस में बांट दिया गया, जब हम पहले से ही बटे हुए हैं। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए, जब हमें आदिकाल में बांट दिया गया है, अब हम दोबारा से उस सबको एक करने की कोशिश करें। अगर कोई एक करने की कोशिश करता है या विकास की बात करे या उसके कैसे आप डिवाइड कर रहे हो काशीपुर में, कोरी में, तो हम जोड़ने की कोशिश करें ना। हम तो उसकी जोड़नी, तभी तो मैं नहीं तभी
अरे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तभी हमने आपको बोला कि हम विकास की बात करते हैं। अगर हमारा स्लोगन भी आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं विकास से विजय की ओर, हम कभी भी नहीं बोलते श्री राम, जय जय राम, हर हर देव, हर हर महादेव, हर हर मोदी, ऐसा डायलॉग हम कभी नहीं बोलते। आपने देखा होगा हमारे डायलॉग में ऐसे हर हर वर नहीं है। नहीं, हमारे डायलॉग में सिर्फ एक होता है विकास से विजय की ओर। ये कह रहा हूं, अगर ये बोले विकास से विजय की ओर तो मुझे अच्छा लगेगा। जोड़ो, ये जातियों को नहीं जोड़ रहे। अरे आप विकास करके जोड़ रहा हूं मैं, जब आप विकास करेगा तो जुड़ेगा। एक एक्सप्रेस लखनऊ से आगरा के बीच में बनता है तो लोग जुड़ते हैं, ये जोड़ने का काम है। अगर कोई ग्राउंड बनता है तो सारे बिरादरी के लोग वहां खेलेंगे जाके, तो जुड़ने का काम है। हर हर काम नहीं है, हर 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 करके कोई जोड़ेगा नहीं, बटेगा। मुख्यमंत्री कोई यादव ही बनेगा। अरे वो मुख्यमंत्री से बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी पार्टी केवल यादवों को लेके चलती है। आप कार्यकर्ता बनता है चाहे जिस। हाँ तो वो शुक्ला जी को, क्योंकि चश्मा उनका चढ़ा हुआ शुक्ला जी का, तो कैसे देख लेंगे उनको? उनको बीजेपी का चश्मा चढ़ा है, बीजेपी के चश्मे से उतारेंगे उनको विकास दिखाई पड़ेगा। उनको आप शुक्ला जी से, अच्छा अमिताभ जी शुक्ला जी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर वो बता दें कि आज के मुख्यमंत्री जी के बराबर उनके पास कोई चेहरा है तो बता दें हमें, अभी बता दें आपके सामने कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बराबर उनके पास कोई उत्तर प्रदेश में चेहरा है। जात हटा दीजिए, आज विषय दूसरा है मित्र, आज विषय दूसरा है। मैंने क्या कहा, कोई चेहरा है? समाजवादी पार्टी पर यादववाद का गंभीर आरोप लगता है कि नहीं? इन्होंने बोला कोई यादव बनेगा। अरे तो आरोप लगाते रहिए। आप मैं क्वेश्चन सीधा पूछता हूं, आप ओपिनियन पोल करा लीजिए कि अगर अखिलेश यादव से कोई पॉपुलर चेहरा हमारे प्रदेश में है, आप ओपिनियन पोल करा लीजिए। अगर कोई कहता है पॉपुलर है तो बात सही है या गलत है? इसमें सिर्फ जाति कहां से आ गई? मैं तो जात की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं कि कोई पॉपुलर चेहरा काम करने वाला विकास पुरुष कोई है तो बता दीजिए। आपके पास है तो बता दीजिए। आपके पास चेहरा नहीं है, नाम नहीं है, खाली जात की बात करनी है। हम जात की बात कर ही नहीं रहे। हमने आपको बोला ना, हमारा डायलॉग है विकास से विजय की। अनुराग भदौरिया, एक मिनट रुको। अनुराग एक मिनट रुको। एक सवाल सुन लो, बहुत तीखा सवाल है। समाजवादी पार्टी की जितनी जिला इकाई है उत्तर प्रदेश में, उनके 70% अध्यक्ष किस जाति के हैं? अनुराग भदौरिया जी 70। आपने बोला, अभी मुझे पता आप बताएंगे कि वो यादव बिरादरी के हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, चाहे कोई बिरादरी हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है और उसमें उसके अंदर कैपेसिटी है तो वो करने का हकदार है। अगर वो यादव अच्छा काम कर रहा है तो दूसरी जातियों में अच्छे लोग खत्म हो गए है। अगर कोई का, अरे तो वो दूसरी अरे आप देखिए दूसरी जाति के भी लोग हैं। हमारे यूथ का है, हमारे यूथ का उपाध्यक्ष ठाकुर है, उसके बाद सचिव पंडित है। नहीं, 300 जातियां हैं समाज में, 400 जातियां हैं भाई। हमने तो सारी जातियों का नाम गिना दिया। हमारे पास विश्वकर्मा भी है सर, हमारे पास विश्वकर्मा भी है, हमारे पास वर्मा भी है, हमारे पास कुर्मी भी है, हमारे पास यादव भी है, ठाकुर भी है। और अगर आप देखेंगे सबसे प्राइम अगर चीजें किसी को पोस्टिंग में अगर ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे तो यादव है ही नहीं। आप देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए सबसे अच्छी पोस्टिंग किसके पास है। भाई ये शुक्ला जी को ऐसा लगता है क्योंकि उनके ऊपर बीजेपी का चश्मा है, उनको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि आप विकास की बात करो, पंकज तिवारी की बात करो। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने थाने हैं, पंकज तिवारी, उत्तर प्रदेश में जितने थाने हैं उनमें से अधिकांश थाना अध्यक्ष किस बिरादरी से हैं? पंकज तिवारी, ये कहने की बात नहीं है विताज जी। उत्तर प्रदेश में थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के रूप में हो गए हैं। वहां थानेदार भी थाना अध्यक्ष नहीं है। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थानों में थाना अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो एक परसेप्शन में मैं कहता हूं एसपी कौन है वहां पे,
डीआईजी क्या यादव है, अमिताभ जी, अनुराग भाई बड़े भाई हैं, लेकिन मैं निश्चित हूँ, लेकिन एक थाना अध्यक्ष मेरा अनुराग भाई से अनुरोध है कि एक थाना अध्यक्ष का एसपी के कहने से सस्पेंड हो जाता है या एसएसपी के कहने से उसको थाना मिलता है। थानों की लिस्ट समाजवादी पार्टी कार्यालय से जारी होती है। एसएसपी की तो क्षमता ही नहीं है कि किसी आगे थाना अध्यक्ष को हटा सके और बिना बिगाड़ सके। होम सेक्रेटरी यादव है, क्षमता नहीं है। बीजेपी यादव है, आपका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यादव है, आपका एडीजी क्राइम यादव है। अबे यार आप चंद लोग, आप नीचे सिपाही की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ टॉप लेवल पे यादव एक भी नहीं है। आप उठा के देख लीजिए। अमिताभ जी, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, कोई है तो बता भाई को ये मालूम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है थाने का थाना अध्यक्ष। थाना अध्यक्ष ही चुनाव जितवाता है। थाना अध्यक्ष जिस तरह की व्यवस्था हमारे देश में, देखिए जो सच है समाजवादी पार्टी के इस मामले में समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा कार्यकाल है। उनके थाना अध्यक्ष करीब 70 से 72%। वही मैंने कहा ना, हमारी समझ में समाजवादी पार्टी में किसी योग्यता के अलावा किसी दूसरे वर्ग में इनकी सरकार ना होकर दूसरे की सरकार, तो क्या उत्तर प्रदेश में ठीक है। शुक्ला जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, शुक्ला जी बोलिए। के साथ ये समस्या है कि वो वर्ग इनके साथ 90% जुड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, नहीं मेरा क्वेश्चन उसका जवाब दे दे। इनका हमारा डीजीपी किस बिरादरी का है, हमारा अनुराग भदौरिया जी हमारा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किस बिरादरी का, हमारा एडीजी किस बिरादरी का है, ठीक है। और सारे कोबाल, देखिए मैं ये कह रहा था कि अभी ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव से बढ़िया चमकता हुआ चेहरा कोई दिखा दीजिए आप। चमकता हुआ नहीं, अखिलेश यादव नौजवान है और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर टीवी के पत्रकारों अखबार वालों के सामने कहा, फिर इनको टोक रहा हूँ, सार्वजनिक स्थान नहीं था। समाजवादी पार्टी का अपना परिवार, जो समाजवादी परिवार होता है, कार्यकर्ता थे। चुपके से आप लोग जाके वीडियो किसी के घर में बनाते हो, इसके लिए तो शर्म भी आनी चाहिए भाई। वो तो समाजवादी परिवार में कुछ ही बात होगी, आपस में कुछ ही बात करेंगे, यही तो समाजवाद है। आपके यहाँ तो मोदी जी के सामने आपकी तो बोलने की हैसियत ही नहीं है, आप लोग बोल ही नहीं सकते। वो जिसको चाहेंगे चीफ मिनिस्टर बना दे, जिसको चाहेंगे आपका मंत्री बना दे, आप लोग बोल ही नहीं पाते हो। बोलिए। बात जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। मैं कहता हूँ जी ये भी बता दें, हमारे यहाँ अमिताभ जी को भी पता है और आपको भी पता है, स्वीकार मत करो भले। ठीक है भदौरिया जी, पंकज तिवारी जी प्लीज शुक्ला जी को सुन लीजिए। सबको बोलने दो, आपस में क्यों लड़ रहे हो। शुक्ला जी बोलिए, प्लीज बोलिए शुक्ला जी। नहीं मैं कह रहा हूँ भदौरिया साहब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं अनुराग जी से यही कह रहा हूँ कि जिसके प्रदेश अध्यक्ष ने झूठा बता दिया मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश में। वो जो भी बोलेंगे जनता समझेंगे झूठा है, ये तो झूठ बोल रहा है। मैं बोलूं जब हो गया, आ रहे हैं आपके पास, आएंगे प्रदेश अध्यक्ष। अरे तो मैं बोलूं शुक्ला जी, बहुत दिया आपने, मुख्यमंत्री झूठा है। अरे और देखिए, और इनके ही नेता किसी को अपने राम गोपाल जी को बताते हैं वो भाजपा के दलाल हैं, अमर सिंह को बताते हैं वो भी दलाल हैं, वो उनको दलाल बता रहे हैं, वो उनको दलाल बता रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का हाल है। ठीक है, पूरा यादव परिवार। शुक्ला जी आज का विषय नहीं, ये विषय नहीं आज का। आज विषय जातिवाद, आज भी दलाल आज विषय नहीं है, ये जातिवाद आज विषय था। मैंने क्या बोल रहे हैं शुक्ला जी, आप भी कहाँ से कहाँ बोल रहे हो। निश्चित रूप से अगर आप शुक्ला जी ऐसी बात करते हो तो मैं आपको बता ही दिया कि आपका प्रधानमंत्री चाहिए। अरे शुक्ला जी दूसरी की बात सुनिए, खाली रट्टा मत मारिए। मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके डर के मारे तानाशाही में आप लोग अकेले में उनकी बुराई करते हो, बीजेपी वाले लोग आप लोग अकेले में उनकी बुराई करते हो, आपकी हैसियत नहीं है उनके सामने मुंह खोलने की। हमारे समाजवादी परिवार में, समाजवाद में लोग अपनी बात अपने सुप्रीमो से, मुख्यमंत्री से कह सकता है और हाथ पकड़ के लड़ सकता है।
ये ताकत सिर्फ समाजवादी पार्टी में है, आपके यहाँ नहीं है। आपके यहाँ तो फरमान जारी होता है, डर के मारे आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आप चुपके चुपके बोलते रहते हो उत्तर प्रदेश के किसी आदमी को ये बढ़ने नहीं दे रहे हैं मोदी जी। आप लोग बोलते हो किसी आदमी को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हम सबको यहाँ पे आज ये तो बिल्कुल सही बात है। नहीं, आज आप बात कर रहे हो, बहुत देर बाद बिल्कुल सही बात कही है। क्या डेमोक्रेसी नाम की चीज खत्म हो गई है? किसी जमाने में आपके यहाँ हुआ करती थी, आज आपके यहाँ क्या है? आज आपके यहाँ सिर्फ आप उसका ऑर्डर फॉलो करते हो। अब भारतीय जनता पार्टी में सारी योग्यता जो है वो गुजरात में है। नहीं, जो आप जातिवाद की बात कर रहे हो, जातिवाद में आप में हिम्मत ही नहीं है उनके सामने अपनी बात कह पाओ। अगर वो चाहता है कि हम इस आदमी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो डर के मारे आप एक्सेप्ट कर लेते हो। अनुराग आपकी बात आगे भी है। महाराष्ट्र में किसी को बना दें और किसी डम्मी पंकज तिवारी जी एक छोटा सा कमेंट, आप डर के मारे बैठ जाते हो। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाने पे भी अपनी बात को लड़ाई करके रख सकता है। ठीक है पंकज तिवारी जी, ये जाति पर बोलिएगा, इस पाखंड पर बोलिएगा, बाकी पर नहीं। छोटा सा पंकज जी, कतई नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों की एक जो सबसे बड़ा लक्ष्य सत्ता प्राप्ति का होता है, उसमें कहीं न कहीं जाति को लेकर सजग रहते हैं और कहीं न कहीं जाति आधार को ढूंढते हैं। जाति समीकरण बिठाने का काम सभी राजनीतिक दल करते हैं। इसमें कोई कहने की मतलब नकार कहने की बात नहीं। दबी जुबान पर मानते हैं आप। अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी आपने देख लिया, मानने को तो कोई तैयार है नहीं। संपादकीय टिप्पणी में जानना चाहेंगे कि इस पाखंड का होगा क्या, कब तक रहेगा ये? देखिए, मैं कहूंगा आज की बहस में पंकज तिवारी को मैं तब भी इस बात के लिए सराहना भेजूंगा कि उन्होंने अधिकतम सत्य को स्वीकार किया। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता जितना सत्य मैक्सिमम स्वीकार कर सकता है उतना उन्होंने स्वीकार किया टेलीविजन की स्क्रीन पर। और ये बात सब मान सकते थे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नानी के आगे ननिहाल की बात बता रहे हैं हमको। 10 चुनाव देख लिए टिकट बढ़ते हुए, वही 5-10 बड़े नेता पूरा चार्ट लेके बैठते हैं, कितने ठाकुर, कितने बामन, कितने बनिया, कितने काछी, कितने कुर्मी, कितने धानुक, कितने कुशवाहा, कितने अहीर। नहीं करते हो? अरे घोसी और कमरिया पे तो टिकट बांटते हो और यहां आके गौतम बुद्ध हो जाते हो सब लोग। कान्यकुब्ज और सरयू पारी में टिकट बांटते हो और यहां आके तथागत हो जाते हो भगवान महावीर। कहते हो राधे 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 राधे, हम तो संत। काहे को भाई? ये जनता मूर्ख है क्या? वो जानती है, वो दौर चला गया जब जनता सजग नहीं थी, संचार का अभाव था। जो नेता ने कह दिया वही सच। अब तो पूरी जन्म कुंडली जनता जानती है, किस दल की नहीं जानती बताओ जी? किस दल में जातिवाद है, किस दल में लोकतंत्र है, किस दल में नहीं है लोकतंत्र, किस में परिवारवाद है, किस में पूंजीवाद है। कौन सी बात जनता नहीं जानती ये बताओ? गांव गांव का आदमी जान रहा है, जो अनपढ़ है वो भी जान रहा है। अब उसको लोकतंत्र का मुलम्मा मत चढ़ाओ ना, वो समय बीत गया मित्र। स्वीकारने में संकोच क्यों? एक तरफ राजनेता कहते हैं, मैं अपने मित्रों की बात नहीं कह रहा यहां, मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा। एक तरफ भारत के राजनेता कहते हैं जाति इस समाज की सच्चाई है। ठीक बात, 5000 जाति और उपजाति और गोत्र हैं भारत में, है सच्चाई। और दूसरी तरफ कहते हो लेकिन हम जातिवाद नहीं मानते। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी ना। अगर जातिवाद सच्चाई है इस समाज का, इस समाज के रक्त में अगर जाति बह रही है, तो आप ये पाखंड क्यों करते हो? लेकिन दूसरे करते हैं जातिवाद, हम नहीं करते। कांग्रेस भी कहती मैं विकास की राजनीति करती हूं, बसपा भी कहती विकास की बात, सपा भी कहती, भाजपा भी कहती। तो ये जातिवाद कौन कर रहा है?
ये क्या पाकिस्तान से कोई आके कर जाता है चुनाव में? नहीं ना। जब टिकट बांटते हैं, मूल कहां है लोकतंत्र का? टिकट बंटवारा मूल है। पार्टी में पद देना, पदों का जो बंटवारा होता है वो मूल है। मैं उस बहस में आज जाना नहीं चाहता जी कि डीआईजी का रोल कितना है समाज में और थानेदार का रोल कितना है। थानेदार सर्वाधिक प्रभावी होता है जनता के संदर्भ में। वास्तविक शक्ति थानेदार में सन्निहित है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में लोग जानते हैं। जी निदेशक शिक्षा स्कूल नहीं चलाता। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जिले का है वो स्कूल, जिले भर के स्कूल चलाता है। ये समझना पड़ेगा। इस सच्चाई को मानिए सब लोग। जातियों ने लोकतंत्र के मूल भाव का उनका नुकसान किया है। और जातियों के प्रति भी आप अगर राजनीतिक दल ईमानदार रहे होते तो लोहिया ने एक और नारा दिया था जी, सन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़े पामे 100 में 60। क्या सब पिछड़ों का उद्धार हो गया? क्या दलितों का उद्धार हो गया? नहीं ना। क्या अल्पसंख्यकों का उद्धार हो गया? आज हिंदुस्तान में सर्वाधिक गरीबी मुसलमानों में है, दलितों में है। और ये दो वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हर पार्टी गंगा जी में खड़े होकर गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर कसम खाती रही हर चुनाव में। 1952 से लेकर आज तक खाती रही कि नहीं खाती रही? आंसू बहाती रही कि नहीं बहाती रही? लेकिन न तो दलितों का कल्याण हुआ, न अल्पसंख्यक सरसब जो हुए वो मुख्यधारा में आए। क्यों? वर्ग मजबूत नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग मजबूत नहीं हुआ। पिछड़े वर्ग की जातियां कहीं कहीं, एक जो जिस जाति का मुख्यमंत्री हो गया वो जाति मजबूत हुई जी, दूसरे नहीं मजबूत हुए। पिछड़ा वर्ग कोई एक जाति नहीं है ना, वो तमाम जातियों का एक अम्ब्रेला है। क्या पासी मजबूत हो गया? नहीं ना। मैं 100 जाति गिना सकता हूं। ये पाखंड है जी। आप राजनीति करोगे पिछड़े वर्ग के नाम पर और मजबूत करोगे एक जात को। आप राजनीति करोगे दलित के नाम पर और मजबूत करोगे दलितों में 85 जातियों में से किसी एक जात को। ये राजनीति खराब है। भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे कल्याण सिंह जी, क्या वो पिछड़े वर्ग के नेता थे? लेकिन एक जाति के प्रति उनका विशेष आइडेंटिफिकेशन था कि नहीं था? था ना। यहां से दिक्कत पैदा होती है जी। वर्ग के साथ पार्टियां चलती तो वर्ग का कल्याण तो हो जाता। नहीं। अपनी अपनी जातियों में सिमट गई पार्टियां और बाकी लोग विकास की दौड़ से हट गए, छूट गए, पीछे नेपथ्य में चले गए। मैं जाति के विरोध में नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि एक दिन में जात खत्म हो जाएगी, ये भी संभव नहीं, ये भी दिवा स्वप्न है। लेकिन जाति को अकेला पैमाना मत बनाइए, योग्यता भी पैमाना रहनी चाहिए जी। ईमानदारी से कोशिश करिए कि जो भी लोग पिछड़ गए हैं राजनीति की दौड़ में, विकास की दौड़ में, सामाजिक संतुलन की दौड़ में, वो सब आगे आए। केवल आपकी जात नहीं, जिस जात का नेता हो वही जात मजबूत हो, ये रास्ता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी आपका, के शुक्ला जी आपका भी, पंकज तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाति को लेकर सियासत, सियासी पाखंड चल रहा है, मानने को कोई तैयार है नहीं। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।
ये हैं मिस्टर लहरी। इनके पास बड़ा गराज है, पर खुद की गाड़ी नहीं है। बाइकर्स जैकेट तो है, पर बाइक ही नहीं है। डायमंड रिंग है, पर प्रपोज करने के लिए गर्लफ्रेंड नहीं है। बड़ा सा फिश टैंक है, पर फिश ही नहीं है। और तो और इनके पास HD टीवी तो है, पर देखने के लिए असली HD चैनल्स ही नहीं है। वीडियोकॉन D2H। दुखी पे दुखी हो या सत्ती पे सत्ता खेलने मजा दे प्रकाश 222 का पत्ता। अगर महफिल को है जमाना, प्रकाश 222 ताश ही लाना। प्रकाश 222 ताश, हर सफर का हम सफर है मजा सेहत भरा। गोल्डी हींग का तड़का, गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे मस्त रहे। It's magic. Shuk Plus Ultra Pan Masala, the ultimate choice.